बड़ी ही हैरानी हुई है आज, बड़ी ही मुझे अफ़सोस हुआ है कि शोएब चौधरी की मैंने वीडियो देखी है, उस वीडियो के अंदर उन्होंने एक बात भी सच नहीं बोली, एक बात भी उसने सच नहीं बोली। सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, सॉफ्टवेयर नया डल गया है। मैं आपको ये बताऊँ कि सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, सॉफ्टवेयर नया डल गया है। आज जो सना अमजद आपके सामने मौजूद है वो एक जीती जागती लाश है। बात मेक श्योर करना कि आप वहां से अनसब्सक्राइब करके निकलो, क्योंकि ये धोखा बर्दाश्त के लायक नहीं है। इंडिया का नाम लेकर सिर्फ कुछ भी करा लो, मतलब मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हग रहे हैं, मूत रहे हैं, सब कर रहे हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का नया आगे बढ़ते हैं। अभी तो फर्जी इंटरव्यू, भावनाओं का खेल और कंटेंट क्रिएशन का इकोनॉमिक्स। पिछले कुछ सालों में YouTube जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने एक नए तरह के कंटेंट क्रिएटर्स को जन्म दिया है, जो कहानी सुनाने, विवाद पैदा करने और भावनाओं को भड़काने की ताकत का इस्तेमाल करके व्यूज, सब्सक्राइबर्स और आखिरकार लाखों डॉलर्स में कमाई करते हैं। इन क्रिएटर्स में पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जैसे शोएब चौधरी, सना अमजद, अनम शेख, नैला शला और लाहौर के अन्य यूट्यूबर्स शामिल हैं, जो अपने विवादास्पद कंटेंट के लिए मशहूर हो गए हैं। ये यूट्यूबर्स लाहौर के लिबर्टी मार्केट जैसी जगहों पर फर्जी इंटरव्यू करते हैं, जहां वे लालची और गरीब व बेवकूफ पाकिस्तानियों को रिश्वत देकर कुछ रुपए देकर भारत की तारीफ करवाते हैं और अपने ही देश की आलोचना करवाते हैं। यह कंटेंट अक्सर भारत की तकनीकी प्रगति, इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक जीवन शैली और आर्थिक स्थिरता को उजागर करता है, जिससे भारतीय दर्शकों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि पाकिस्तानी भारत की प्रगति से ईर्ष्या या बेहद प्यार करते हैं। हम इसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते ही है कि कैसे ये यूट्यूबर्स नैरेटिव को मनचाहे ढंग से पेश करते हैं, भावनाओं का फायदा उठाते हैं और यूट्यूब से होने वाली कमाई के जरिए पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। लिबर्टी मार्केट का माहौल, फर्जी इंटरव्यू और स्क्रिप्टेड नैरेटिव। लाहौर का लिबर्टी मार्केट एक व्यस्त व्यावसायिक केंद्र है, जो अपने जीवंत माहौल और विविध भीड़ के लिए जाना जाता है। यह जगह पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स द्वारा बनाए गए विवादास्पद यूट्यूब वीडियोस का भी मंच बन गई है। इन वीडियोस में आमतौर पर आम पाकिस्तानियों के इंटरव्यू दिखाए जाते हैं, जिनसे उनके देश की स्थिति की तुलना भारत से करवाई जाती है। इंटरव्यू में शामिल लोग अक्सर भारत की तकनीकी प्रगति, इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक जीवन शैली की तारीफ करते हैं, जबकि पाकिस्तान की महंगाई, खराब शासन और विकास की कमी पर अफसोस जताते हैं। आबिद अली जैसे कुछ लाहौरी यूट्यूबर्स तो ऐसे हैं, जो कुछ महीने पहले खुद ही शोएब चौधरी को 1000 रुपया लेकर इंटरव्यू दिया करते थे और मोदी मोदी के नारे लगाते रहते थे। उनके चैनल बनाने से पहले वो लिबर्टी मार्केट में सेकंड हैंड कपड़ों की रेडी लगाया करते थे। प्राउड सा फील होता है कि जो मैं कभी आसमान पे मोदी लिखा जाता है, कभी कोई उनके पाँव छू रहे हैं, कभी उनसे कोई जफ्फी डाल रहे हैं, कोई उन्हें बॉस कह रहा है, कोई उन्हें VIP वेलकम कर रहा है, कोई वो ऑटोग्राफ देना चाह रहा है। तो सर मोदी साहब में कोई तो बात है कि अमेरिका सुपर पावर बुला रहा है। कि मुझे कोई मैसेज आते हैं, आबिद बेटा, हाय 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 हाय, दिल जीत लेते हैं। यकीन करें, दिल ऐसा हो जाता है, आबिद बेटा आप हमें बड़े पसंद हो। मतलब बड़े मैसेज आते हैं। एक 80 साल के बुजुर्ग थे, तो उन्होंने मैसेज भेजा कि आबिद बेटा हम आपसे बड़ा प्यार करते हैं। बहुत मैसेज आपकी अगली वीडियो तक पता नहीं मैं जिंदा रहूंगा अभी, यानी कि 80 साल यही थे, बीमार थे वो। हालांकि यह साबित हो चुका है कि ये इंटरव्यू फर्जी और स्क्रिप्टेड होते हैं। कई रिपोर्ट्स और व्हिसल ब्लोअर्स जैसे मुजफ्फर चौधरी, पाकिस्तानी यूट्यूबर, और इंडिया के DD रिएक्ट वाले आलोक रंजन साहब के मुताबिक यूट्यूबर्स इंटरव्यू में शामिल होने वाले लोगों को 500 से 1000 पाकिस्तानी रुपए की छोटी मोटी रकम देते हैं। क्या वो इंडियन है? नहीं, पाकिस्तानी है। उनकी पहली जिम्मेदारी किस देश की बनती है या किस देश के लोगों के लिए बनती है? पाकिस्तान के लिए बनती है, ताकि वे भारत की तारीफ करें और पाकिस्तान की आलोचना करें। इस तरह एक ऐसा नैरेटिव बनाया जाता है जो भारतीय दर्शकों को भाता है। तथ्यों और भावनाओं के साथ इस तरह का खेल न केवल अनैतिक और धोखेबाजी है, बल्कि ऐसे कंटेंट की इंटीग्रिटी पर भी सवाल खड़े करता है। पाकिस्तानी कंटेंट का फॉर्मूला, आखिर भारत ही क्यों? इन वीडियोस में भारत को केंद्र बिंदु बनाने का चयन संयोग नहीं है। भारत और पाकिस्तान का एक जटिल इतिहास रहा है, जिसमें राजनीतिक तनाव, सांस्कृतिक समानताएं व असमानताएं और पाकिस्तान की ईर्ष्यावश प्रतिस्पर्धा की भावना शामिल है। भारतीय दर्शकों के लिए ऐसे वीडियो जिनमें पाकिस्तानी भारत की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं,
संतोषजनक और भावनात्मक रूप से सेटिस्फाई करते ही हैं। चाइना के मुल्क में मुदी हो रही है भाई साहब। अब क्या करोगे? अब मुझे बताओ। अगर हम ताजमहल देख रहे हो, वहाँ के लोग यहाँ मैच देखने आए, हमसे मिलने आए, हमारे साथ दोस्ती करें, इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे कीजिए। हम लोग इंडिया से प्यार करते हैं और इंडियन हम लोगों से प्यार करते हैं। और थोड़ी सी बयान करना चाहूंगा आपको कि पाकिस्तान के आप 20, 30, 40 पॉलिटिशियन पकड़ लीजिए, पॉलिटिशियन जो क्लास ब्रांड बने, जिन्होंने अपने मुल्क में वजीर आजम बने, उन सबको आप एक साइड पे कर दो और मोदी साहब को आप एक साइड पे कर दो। आप यकीन कीजिए कि वो सारे पॉलिटिशियन इकट्ठे होके बिना मोदी पूरा नहीं बन सकते। क्यों? ये रऊफ क्लासरा ने भी कहा, जो कि पाकिस्तान के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और हम यह सत्यापन की भावना लाखों नहीं बल्कि करोड़ों भारतीय दर्शकों को इन वीडियोस को देखने, लाइक करने, शेयर करने और कमेंट करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे क्रिएटर्स को व्यूज और एड रेवेन्यू में बढ़ोतरी होती है। इस कंटेंट में अक्सर संवेदनशील विषयों को छुआ जाता है, जैसे तकनीक, भारत के आईटी सेक्टर, स्टार्टअप्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को उजागर करना। इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत की हाईवे, मेट्रो सिस्टम और शहरी विकास की तारीफ करना। आधुनिक जीवन शैली, भारत के शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और मनोरंजन के विकल्पों की तुलना पाकिस्तान से करना। आर्थिक स्थिरता, भारत की कम महंगाई दर, सस्ती जीवनयापन लागत और रोजमर्रा की चीजों जैसे खाना, सब्जियां, फल, गेहूं का आटा, चावल और यहाँ तक कि कार और बाइक तक पहुँच पर चर्चा करना। इस तरह के तुलनात्मक नैरेटिव के जरिए ये यूट्यूबर्स एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो भारतीय दर्शकों के राष्ट्रीय गौरव को संतुष्ट करती है, जबकि पाकिस्तानियों की आर्थिक संघर्षों पर तरस खाती है। भावनाओं का खेल, इमोशनल मैनिपुलेशन की भूमिका। इन वीडियोस की सफलता पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की भावनाओं को भड़काने की क्षमता में निहित है। भारतीय दर्शक जो पहले से ही पाकिस्तान को या तो कंपटीशन या फिर कभी कभी बिछड़े भाई के रूप में देखते हैं, आसानी से ऐसे कंटेंट से प्रभावित हो जाते हैं जो उनकी सोच को मजबूत करता है। यह विचार कि पाकिस्तानी भारत की प्रगति से ईर्ष्या और जलन करते हैं और उसकी सफलता को दोहराना चाहते हैं, एक शक्तिशाली नैरेटिव है जो भारतीय दर्शकों को गहराई से दिल पर लगता है। दूसरी ओर, पाकिस्तानी दर्शक अक्सर अपने ही देशवासियों की देशभक्ति की कमी से निराश और धोखा महसूस करते हैं। भावनाओं के इस दोहरे खेल, भारतीय गौरव को संतुष्ट करना और पाकिस्तानी असुरक्षा को भड़काना से एक परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ एंगेजमेंट बनता है, जो लाखों करोड़ों व्यूज जनरेट करता है और क्रिएटर्स के लिए भारी कमाई का स्रोत बनता है। फर्जी कंटेंट का इकोनॉमिक्स, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स कैसे मुनाफा कमाते हैं। यूट्यूब का मोनेटाइजेशन मॉडल कंटेंट क्रिएटर्स को उनके वीडियोस के व्यूज, एंगेजमेंट और एड रेवेन्यू के आधार पर पुरस्कृत करता है। शोएब चौधरी, सना अमजद, आबिद अली, नैला शला और अनम शेख जैसे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के लिए फॉर्मूला सरल है: विवादास्पद, भावनात्मक रूप से चार्ज किया गया कंटेंट बनाएं जो भारतीय दर्शकों को पसंद आए और कमाई को बढ़ते देखें। यहाँ बताया गया है कि यह इकोनॉमिक्स कैसे काम करता है। हाई व्यूज वीडियोस लाखों व्यूज आकर्षित करते हैं, मुख्य रूप से भारतीय दर्शकों से। एड रेवेन्यू यूट्यूब क्रिएटर्स को उनके वीडियोस से जनरेट होने वाले एड रेवेन्यू का हिस्सा देता है। लाखों व्यूज के साथ कमाई करोड़ों रुपए होती है। स्पॉन्सरशिप और पार्टनरशिप, ये यूट्यूबर्स बहुत कभी कभी स्पॉन्सरशिप और ब्रांड डील्स सुरक्षित कर लेते हैं, जिससे उनकी आमदनी और बढ़ जाती है। क्रॉस बॉर्डर कमाई, भारतीय दर्शकों से जनरेट होने वाली कमाई पाकिस्तान में ट्रांसफर होती है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होता है। हालांकि क्रिएटर्स को भारी मुनाफा होता है, लेकिन उनके कंटेंट के नैतिक प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फर्जी इंटरव्यू करके और गलत जानकारी फैलाकर वे न केवल अपने दर्शकों को धोखा दे रहे हैं, बल्कि हानिकारक स्टीरियोटाइप्स को भी बढ़ावा दे रहे हैं और भारत और पाकिस्तान के बीच की खाई को गहरा कर रहे हैं। भारतीय दर्शकों पर प्रभाव। इन वीडियोस का प्राइमरी टारगेट भारतीय दर्शक और उनका इमोशनल दिमाग होता है, जिनमें से 90% भारतीयों को कंटेंट के फर्जी होने का पता ही नहीं चलता। उनके लिए ये वीडियो भारत की प्रगति और श्रेष्ठता के सत्यापन का काम करते हैं। हालांकि यह झूठी श्रेष्ठता की भावना आलस और क्रिटिकल थिंकिंग की कमी का कारण बन सकती है। इसके अलावा इन यूट्यूबर्स द्वारा इस्तेमाल किया गया भावनात्मक मैनिपुलेशन दीर्घकालिक परिणाम भी हो सकता है। प्रतिस्पर्धा और दुश्मनी की भावना को बढ़ावा देकर वे भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और खराब करते हैं।
नैतिक दुविधा, कंटेंट क्रिएशन बनाम जिम्मेदारी। फर्जी इंटरव्यू और स्टेज कंटेंट के उदय ने कंटेंट क्रिएशन की नैतिकता पर महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि YouTube एक्सप्रेशन की आजादी का प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, लेकिन ये क्रिएटर्स पर यह जिम्मेदारी भी डालता है कि वे अपने कंटेंट को प्रामाणिक, सत्य और सम्मानजनक बनाएं। फर्जी इंटरव्यू करके और गलत जानकारी फैलाकर शोएब चौधरी, सना अमजद, आबिद अली, नायला शाइला और अनम शेख जैसे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इन नैतिक पैरामीटर्स को पूरा करने में विफल हो रहे हैं। इसके अलावा इंटरव्यू में शामिल लोगों को रिश्वत देकर अपने ही देश की आलोचना करवाना न केवल अनैतिक है बल्कि डर्टी भी है। इंटरव्यू में शामिल होने वाले लोग, जिनमें से कई गरीबी और आर्थिक संघर्ष से जूझ रहे होते हैं, अनिवार्य रूप से कुछ 100 रुपए के लिए अपनी गरिमा को बेच रहे होते हैं। कमजोर व्यक्तियों का इस तरह शोषण करना व्यूज और रेवेन्यू के लिए इस घटना का एक चिंताजनक पहलू है। होना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, मगर कहते नहीं है। अब करेंगे, अब आपके हम सियासतदान जो आपके पॉलिटिशियंस हैं उन्हें भी किसी जगह पे लेके आएंगे, हम उनके पास जाएंगे, लेकिन भाई इन लोगों को देखो, इनकी कंडीशन देखो। चलें जी, नेक्स्ट दूसरे भाई। अच्छा जी, इनसे पूछिए कि आपके क्या हालात हैं, कैसे घर में गुजारा कर रहे हैं, रोटी पानी कैसे खा रहे हैं आप? मुश्किल है। अभी भाई देखो, कुछ बुजुर्ग हैं वो नहीं बात कर सकते या नहीं कर। कोई बात नहीं, हमको सब कुछ करने के लिए कर दीजिए। लो जी, ये आपके बच्चों का अमन चाहिए या नफरत चाहिए? अमन। मोहब्बत चाहिए या लड़ाई चाहिए? मोहब्बत चाहिए। बिल्कुल ऐसा यही हमारा मिशन है कि मोहब्बत ज्यादा से ज्यादा हम बांटेंगे। नेक्स्ट इधर आ जाए। मोहब्बत चाहिए, नफरत चाहिए, जंग चाहिए या बच्चों की तालीम चाहिए? भाई हर एक यही कह रहा है। फिर आप जंग की तरफ क्यों? आप एजुकेशन का बजट क्यों नहीं बढ़ाते? क्यों हेल्थ का बजट क्यों नहीं बढ़ाते? आपको पढ़ाना पड़ेगा। बड़ी तस्वीर, जवाबदेही की जरूरत। जैसे जैसे इन वीडियोस की लोकप्रियता बढ़ रही है, वैसे वैसे जवाबदेही की जरूरत भी तेजी से बढ़ती जा रही है। YouTube को एक प्लेटफॉर्म के रूप में फर्जी और भ्रामक कंटेंट को पहचानने और हटाने के लिए कदम उठाने चाहिए। इसमें सख्त कंटेंट मॉडरेशन, तथ्यों की जांच करने वाले तंत्र और कम्युनिटी गाइडलाइंस तोड़ने वाले क्रिएटर्स को दंड देना शामिल हो सकता है। हम भारतीयों और खासकर भारतीय युवाओं को सोचना चाहिए कि क्या ये फर्जी पाकिस्तानी कंटेंट देखकर अपना और अपने देश का समय बर्बाद करना एक स्मार्ट अप्रोच भी है, या फिर हम लोग यूं ही पाकिस्तान और उसकी एजेंसियों के फैलाए हुए जाल में आहिस्ता आहिस्ता फंसते जा रहे हैं। साथ ही क्रिएटर्स के मकसद पर सवाल उठाएं। तो अंत में बस यही कहना है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भारतीय सोशल मीडिया में छिपकर घुसे हुए जहरीले सांप है, जिनसे बचकर रहना ही हम भारतीयों का मकसद होना चाहिए, न कि उनकी मीठी मीठी बातों में आकर खुद को सांप से कटवा लेना। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जैसे शोएब चौधरी, सना अमजद, आबिद अली, नायला शाइला और अनाम शेख की बढ़ती लोकप्रियता सोशल मीडिया की दोधारी तलवार को दिखाती है। YouTube जैसे प्लेटफॉर्म रचनात्मकता, अभिव्यक्ति और आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर तो देते हैं, लेकिन साथ ही ये फर्जी कंटेंट, भावनात्मक हेराफेरी और शोषण को भी बढ़ावा देते हैं, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स में भर भर के है, खासकर वो जिनका नाम इस वीडियो में पहले आ चुका है। लाहौर के लिबर्टी मार्केट में होने वाले नकली इंटरव्यू इस बड़ी समस्या का एक छोटा सा उदाहरण है। भावनाओं को बेचना और विचारों और कमाई के लिए सच्चाई की हत्या कर देना। जैसे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स, प्लेटफॉर्म और दर्शक इस जटिल दुनिया में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे उन्हें प्रामाणिकता, जिम्मेदारी और नैतिक मानकों को प्राथमिकता देना जरूरी है, न कि पाकिस्तानी अशराफ की चालबाजियों से जो खुद ही पाकिस्तान की बोटी बोटी नोच कर खा गई हैं और अब बचे हुए पाकिस्तान मुल्क की हड्डियों का सूप बनाने को आमादा है। अगर ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करें। ये हम जैसे छोटे क्रिएटर्स को हिम्मत देता है। थैंक्स, टेक केयर।